गलती फील्डिंग में हुई। कुछ चांसेस हमने दिए, दोनों बैट्समैन जिनके कैच ड्रॉप हुए, रन आउट छूटे। लोकल प्लेयर्स जो थे वो सपोर्टिव नहीं थे। मतलब एक टैलेंटेड 2-3 प्लेयर्स भी अगर टैलेंटेड मिल जाते हैं हमें, फील्डिंग में अच्छा एफर्ट दिखता। बॉलर्स ठीक थे हमारी टीम के, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, बट फील्डर्स ने सपोर्ट नहीं किया। मनीष जी, जहाँ तक बात है गलती का, तो गलती तो हमारे थोड़ा सा फील्डिंग में हुआ और यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण थोड़ा सा बल्लेबाजी में हमारी टीम वीक हो गई। उनका कमी हमें खला। सुदर्शन एक अच्छा खिलाड़ी और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है। प्लेयर एक साथ कम्बिनेशन पहले टीम में बना नहीं सका। दूसरी बात, हमारे जो कैप्टन कूल थे, कुछ उनके अंदर कि हमारी टीम शुरुआती तौर पे काफ़ी अच्छा किया। नहीं, स्टार्टिंग में हम लोग ने उन लोगों के विकेट जल्दी आउट कर दिए थे। उसके बाद कैजुअल हो गए थे कि मतलब रन इन लोग के 100 के अंदर ऑल आउट कर देंगे। फिर रन बन गए 140, थोड़ी मिस फील्ड हुई, कैच छूटी। उसके बाद हम लोग के बैट्समैन थोड़ा प्रेशर में खेल रहे थे कि नॉकआउट है, हारते ही बाहर हो जाएंगे, ऐसे करके हो रहा। एक भी ऐसा लोकल प्लेयर नहीं था जो हमको खड़ा रख के खेल सकता था, ऐसा नहीं था। 4 प्लेयर हम लोग का था जो बढ़िया किया, सेमीफाइनल तक पहुँचे। तो अब तो लोकल प्लेयर का भी सपोर्ट चाहिए था हमको, जो हमको बिल्कुल नहीं मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं आपके साथ मनीष। आज ये जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं ये ट्रेन पे ब्रह्मपुत्र मेल है और ये ट्रेन जो है वो किशनगंज से पटना हम लोग जा रहे हैं। 20 फरवरी को किशनगंज टाइटंस और किशनगंज रॉयल राइडर्स के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला था। नज़दीकी मुकाबले में किशनगंज टाइटंस जो है वो यह मैच हार गई। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन किशनगंज टाइटंस के खिलाड़ियों ने बहुत ही रणनीति, नीति और अपनी मेहनत का परिचय पिच पे दिया। आज हमारे साथ हैं सुदर्शन सिंह, जो कि सेमीफाइनल में कप्तानी किए थे। और इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो सुदर्शन सिंह ने 4 ओवर में 1 विकेट लिया और 13 रन दिए थे। वहीं पिच पर इन्होंने 62 रन भी बनाए। सीधे सीधे बात करेंगे किशनगंज टाइटंस के जो सेमीफाइनल मैच के कप्तान थे सुदर्शन सिंह से और जानेंगे कि आखिर सेमीफाइनल मैच क्यों हारी किशनगंज टाइटंस। सुदर्शन सिंह जी, किशनगंज टाइटंस सेमीफाइनल मैच हार गई। सेमीफाइनल मैच में आप कप्तानी कर रहे थे। आज आपका इंटरव्यू जो है वो ट्रेन पे हो रहा है, वापस किशनगंज से पटना लौट रहे हैं। आखिर गलती सर कहाँ हुई? गलती फील्डिंग में हुई। कुछ चांसेस हमने दिए, दोनों बैट्समैन जिनके कैच ड्रॉप हुए, रन आउट छूटे। उन दोनों ने अपना मौके का फ़ायदा उठाया जो उनको चांस मिला था, और उन्होंने अच्छा टारगेट उन्होंने हम लोग को दिया। तो जो भी अपना मेन जो मिस्टेक था वो फील्डिंग में था। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ खिलाड़ियों के चयन में आप लोगों से जो है वो गलतियां हुई? कुछ खिलाड़ियों का चयन जो आपने खरीदा या जो चयन किया वो कुछ गलतियां हुई, वो खिलाड़ी नहीं होने चाहिए थे टीम में? लोकल प्लेयर्स जो थे वो सपोर्टिव नहीं थे। मतलब एक टैलेंटेड 2-3 प्लेयर्स भी अगर टैलेंटेड मिल जाते हैं हमें, तो एटलीस्ट हम लोग उस स्कोर को अचीव कर लेते। फील्डिंग में अच्छा एफर्ट दिखता, बॉलर्स ठीक थे हमारी टीम के, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी हुई है, बट फील्डर्स ने सपोर्ट नहीं किया। बाउंड्रीज दी, जितने रन हमारे हैं वो सारे, उससे ज़्यादा हमने मिस फील्डिंग में रन दिए हैं। बैद 2 कैच छूटे उनके, बैद व्यास जी के, क्या कहना है इस पर? अच्छा फील्डर है वो, लेकिन बड़ा मैच का प्रेशर ले रहा था। मतलब कि नर्वस दिखा पूरे मैच में वो। अगर सही मायने में अगर निचोड़ निकाला जाए सुदर्शन सिंह, अगर इस पूरे मैच को अगर देखते हैं तो वो छोटी छोटी गलतियां जो हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल अगर देखा जाए तो नज़दीकी एक समय ऐसा लग रहा था कि किशनगंज टाइटंस जो है वो मैच जीत गई, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ से ये मैच निकलता गया। तो वैसी 3 छोटी छोटी गलतियां जो इस मैच में नहीं होनी चाहिए थी सुदर्शन सिंह के नज़र में। मेरी नज़र में एक बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा गलत था, परने को थोड़ा ऊपर आना चाहिए था। सेकंड फील्डिंग, और बीच में सदाकत हुसैन जो थे, उन्होंने जितना अच्छा परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था, उन्होंने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। रेहान दास गुप्ता, क्या उनकी कप्तानी इस सेमीफाइनल मैच में नहीं चली? नहीं, कप्तानी चली, बट प्लेयर्स खड़े नहीं हो पाए। अपने प्लेयर्स को जो चीज़ दिया गया था वो चीज़ पूरा नहीं कर पाए।
रेहान दास गुप्ता को कहीं यह मलाल रह गया होगा कि सेमीफाइनल तक पहुँचे और अब फाइनल नहीं खेल पाए, क्या इसका कहीं ना कहीं उन्हें मलाल होगा? मनाल जो पूरे टीम को है, सब एक एक प्लेयर को उतना ही है और उनको कुछ ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया। एक मैच में वो ड्रॉप थे तो उन्होंने सोचा कि पूरा परफॉर्मेंस का इस मैच में निकालना है। हम लोग फाइनल्स के लिए हर कोई चाहता है कि टीम फाइनल्स खेले, फाइनलिस्ट टीम हो, फाइनल में हारे या जीते वो पार्ट ऑफ द गेम है, बट सबका होता है, ख्वाहिश होता है कि फाइनल कम से कम खेलें। तो ये थे सुदर्शन सिंह जी और आगे और सारे प्लेयर से हम आपकी बात करवाते हैं। किशनगंज में चल रहे किशनगंज प्रीमियर लीग का जो मैच चल रहा है किशनगंज में, उसमें किशनगंज टाइटंस और किशनगंज रॉयल राइडर्स के बीच 20 फरवरी को मुकाबला था जिसमें किशनगंज हार गई थी। आज हमारे साथ हैं कोच नवनीत जी और सबसे पहले बता दें आपको कि आज उनका जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले नवनीत जी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मनीष जी। ये नहीं लगता कि अगर ये किशनगंज टाइटंस से सेमीफाइनल मैच अगर जीतती तो ये आपके जन्मदिन का खुशी जो है वो दोगुना होता? दोगुना नहीं चौगुना हो जाता। सबसे पहले एक बात हमको बता, कोचिंग आप दे रहे थे और सेमीफाइनल तक आपके मेहनत ने सेमीफाइनल तक किशनगंज टाइटंस को पहुंचाया, लेकिन सेमीफाइनल में यह मैच किशनगंज टाइटंस खिर गलती कहाँ हुई? मनीष जी जहाँ तक बात है गलती का, तो गलती तो हमारे थोड़ा सा फील्डिंग में हुआ। बाद बाकी हमारे कुछ खिलाड़ी जो थे एक ओवरसीज भी अवेलेबल नहीं हो पाए और कुछ वहाँ के लोकल खिलाड़ी भी मौजूद नहीं रहे। यही कारण हुआ कि 2-3 अच्छे खिलाड़ी हमारे टीम से कल उपलब्ध नहीं हो पाए। सबसे बड़ा कारण हमारी टीम का हार का वही हुआ है। एक समय था जब किशनगंज टाइटंस 188 रन के लक्ष्य का पीछा करती है और एक समय ऐसा है जब 144 रन का भी पीछा नहीं कर पाई। तो वही तो बोले मनीष जी कि हमारे टीम में जो मेन हमारे बल्लेबाज थे मुकेश शर्मा जी। मुकेश शर्मा इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट BCA का चल रहा है, तो अपने ज़िला की तरफ से वो खेलने चले गए। कल उनका मैच था और कल उन्होंने वहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया और यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण थोड़ा सा बल्लेबाजी में हमारी टीम वीक हो गई। उनका कमी हमें खला। पिच पर, ग्राउंड पर कप्तान और उप कप्तान की अहम भूमिका होती है। सुदर्शन सिंह आप किशनगंज टाइटंस के उप कप्तान थे, रेहान दास गुप्ता जी उनके निगरानी में ये कप्तानी हो रही थी। सुदर्शन सिंह का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस पिच पे किया। सुदर्शन सिंह के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप उनके परफॉर्मेंस को लेके? सुदर्शन एक अच्छा खिलाड़ी और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस भी करता है और रेहान भी एक अच्छा टैलेंटेड लड़का है और अच्छा गेंदबाजी बल्लेबाज की उसकी कप्तानी कैप्टन कूल वाली कप्तानी होती है और उन्होंने अपना कप्तानी तो साबित किया कि नहीं हम अच्छे कैप्टन कूल हैं। बाद बाकी अगर बोलते हैं उसको कि हमारे कुछ मिस फील्डिंग हुआ, फिर भी हमारे गेंदबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अगर थोड़ा सा 2-4 कैच मिस ना हुआ होता तो उस टीम को भी हम अंडर 100 रोक लेते। ऐसा नहीं लगता कि टीम के सिलेक्शन, प्लेयर के सिलेक्शन को लेके कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है? नहीं, चूक नहीं हुए क्योंकि हमारे पास जो अवेलेबल लड़के थे उसी को ही खिलाना था और जो अवेलेबल नहीं थे उसको तो हम ला नहीं सकते थे। जो मजबूरी थी उस मजबूरी के साथ हमें खेलना पड़ा। टीम के कोच नवनीत जी के नज़र में वैसी 3 गलतियां जो इस सेमीफाइनल मैच में किशनगंज टाइटंस को नहीं करनी चाहिए थी। गलतियां तो अपने तरफ से नहीं होती है मनीष जी, मजबूरियां थी। वो मजबूरियां के कारण हम मैच हार गए। क्या मजबूरियां रही सर? बोल तो दिए कि हमारा बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज था मुकेश शर्मा, वो उपलब्ध नहीं हो पाया। एक और स्पिनर मोनू था, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाया। एक और लड़का सद्दाम था, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाया। 3-4 लड़का हमारे टीम में कल उपलब्ध नहीं था, जिसके कारण हमारे थोड़ा सा फील्डिंग भी वीक हो गया। वही कारण हुआ कि हमारा फील्डिंग भी वीक हुआ और हमारा बल्लेबाजी मुख्य रूप से वीक हुआ। गेंदबाजी में तो हमने वर्क मैनेज कर लिया था, लेकिन बल्लेबाजी में हमें परेशानी हुआ और फील्डिंग में। तो ये थे किशनगंज टाइटंस के कोच नवनीत जी, जिन्होंने सेमीफाइनल मैच आखिर किशनगंज टाइटंस क्यों हारी ये बातें
बता रहे थे कि आखिर गलती कहाँ कहाँ, चूक कहाँ कहाँ हुई। साथ ये चेहरा आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लखीसराय के पूर्व कप्तान भी कह लें या लखीसराय के सीनियर प्लेयर भी कह लें और किशनगंज टाइटंस के फिजियो हैं। अभी वर्तमान में किशनगंज टाइटंस के ये फिजियो हैं। इनका नाम है सुभाष दास। सुभाष दास जी, सीधा सा मेरा सवाल है कि ये कल किशनगंज टाइटंस और किशनगंज रॉयल राइडर्स के बीच जो मुकाबला था, सेमीफाइनल का मुकाबला था, किशनगंज टाइटंस हार गई मैच। गलती किशनगंज टाइटंस की कहाँ कहाँ हुई? देखिए, सबसे पहले आपको थैंक यू, और आप जो सवाल किए ना बहुत अच्छा, बट एक चीज़ होता है, प्लेयर एक साथ कम्बिनेशन पहले टीम में बना नहीं सका। दूसरी बात, हमारे जो कैप्टन कूल थे, कुछ उनके अंदर जो भी था, मैं इस चीज़ को लीक नहीं करना चाहता क्योंकि इनसाइडर स्टोरी कुछ थी उसमें जो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं। अब तो मैच खत्म हो गया, अब तो टूर्नामेंट खत्म, अब तो इनसाइडर स्टोरी बता सकते हैं। बट एक चीज़ थोड़ा सा दुख लग जाएगा, एक आदमी है वैसा, हम उसको नहीं बता सकते हैं। ये बता दें, नहीं बता सकते हैं। मुझे देखिए, कुछ रणनीति हमारी जो टीम की थी ना, वो गलत वहाँ साबित हो गया। जैसे एक लड़का था, क्या नाम था उसका, जो तेज बॉल डाल रहा था, अंकुर को उस टाइम भेजना नहीं था, इसलिए कि मैं उसको फिनिशर मानता हूँ और फिनिशर के तौर पे वहाँ पे 3 या 4 में बैटिंग उसको भेजा गया। वो लीगल नहीं था क्योंकि एक तरफ से सुदर्शन खेल रहा था, तो सुदर्शन को खिलाने के लिए मेरा मानना है कि मैं परने को भेज सकता था, बट परने को भेजा नहीं गया था। तो मैं तो फिजियो था और हमारी जो टीम आगे पहले गेंदबाजी की, तो वहाँ तो मुझे लगा कि हमारी टीम शुरुआती तौर पे काफ़ी अच्छा किया, बट 143 कोई लंबा स्कोर नहीं हो सकता क्योंकि T20 का मैच में आप 200, 225, 180 भी लेके जाते हैं, तो उसके अनुसार मुझे लग रहा था कि कम ही स्कोर पे उस लोग को रोका गया है। बट आगे का जो वहाँ का लोकल प्लेयर था, ओवरसीज तो हमारे जितने भी थे काफ़ी अच्छे थे, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, वो 1-2 प्लेयर से खेल नहीं सकते हैं। उसके लिए तो 11 का सहयोग ज़रूरी है, बट वहाँ का लोकल प्लेयर था, वो हमारे ओवरसीज का साथ नहीं दिया और काफ़ी हद तक सुदर्शन ने कोशिश किया था कि मैच को आगे तक ले जाना चाहिए, लेकिन उसे एक गहरी चोट लग गया था, इसके कारण वो भी वहाँ पर खेल नहीं पाए और इसके कारण बल्लेबाजी के कारण ही हम मैच गंवा दिए। और आपके नज़र में वो 3 गलतियां जो किशनगंज टाइटंस को नहीं करनी चाहिए थी या उनके मैनेजमेंट के द्वारा ये 3 निर्णय नहीं लेना चाहिए था, जो इस मैच का टर्निंग पॉइंट बना, हार का टर्निंग पॉइंट बना? टर्निंग पॉइंट ऐसे, एक उस टीम में एक बल्लेबाज था सतीश, जो काफ़ी अच्छा लय में, पिछला भी मैच में काफ़ी अच्छा लय में था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वैसे प्लेयर का हम लोगों को अगर कैच मिस कर जाते हैं तो ऑटोमेटिक है हमारी टीम के लिए खतरा साबित हो सकता है, और वैसा ही हुआ। टर्निंग पॉइंट पहली गलती ये हुआ। दूसरी गलती, हमारे जो फील्डर्स थे ना, वो सारे के सारे हमको लग रहा था जो कि लोकल प्लेयर थे, वो सारे कैजुअल थे, एकदम कैजुअल थे। वैसा नहीं होना चाहिए, ग्राउंड में हमेशा हमको तैयार रहना चाहिए, और कैजुअल के कारण दूसरा मिस्टेक मेरा वहाँ हुआ। और तीसरा हमारी ये था कि हमारे कैप्टन के अनुसार रणनीति जो टीम की थी वो सही नहीं रह पा रहा था, कारण कि कुछ हमारे टीम के सदस्य जो थे, टीम मेंबर्स थे, वो लोग चाह रहे थे कि मैच को किस तरह से निकाल दें, तो वहाँ पे कैप्टन कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो सब अंदर की गलती है। तीसरा तो ये थे सुभाष दास जी, किशनगंज टाइटंस के फिजियो। प्रणय प्रसाद जी, लगातार जो है ट्रेन चल रही है, ब्रह्मपुत्रा एक्सप्रेस, हम लोग किशनगंज से पटना की ओर जा रहे हैं और समीक्षात्मक हम लोग कर रहे हैं। उप कप्तान सुदर्शन सिंह से भी हमारी बात हुई, नवनीत जी से भी बात हुई और लगभग एक फिजियो सुभाष जी से भी हमारी बात हुई। अब हमारे साथ जो हैं वो हैं प्रणय प्रसाद जी।
लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। अब इनसे हम बात करते हैं कि किशनगंज टाइटंस और किशनगंज रॉयल राइडर्स के बीच जो मुकाबला था, मुकाबला नहीं कह लें, महामुकाबला था, क्योंकि ये सेमीफाइनल जो जीतती वही टीम फाइनल खेलती। अब सीधे प्रणय प्रसाद जी से हम सवाल करते हैं और उनसे जवाब हम चाहेंगे। प्रणय प्रसाद जी, पिच पे कहीं ना कहीं किशनगंज टाइटंस के ऊपर कुछ प्रेशर तो नहीं था? नहीं, प्रेशर तो कोई नहीं था, लेकिन हम थोड़ा कैजुअल खेल रहे थे, मतलब इजी खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं किशनगंज टाइटंस एक प्रेशर से गुजर रही हो, क्योंकि जब तक रॉयल राइडर्स का बैटिंग था और जब आप पिच पे बॉलिंग आप कर रहे थे तब तक तो आप लोग कोई प्रेशर में नहीं दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके बैट्समैन जो आए पिच पे, वैसे ही धीरे धीरे किशनगंज टाइटंस के ऊपर एक प्रेशर दिखने लगा था। स्टार्टिंग में हम लोग ने उन लोगों के विकेट जल्दी आउट कर दिए थे, उसके बाद कैजुअल हो गए थे कि मतलब रन इन लोग के 100 के अंदर ऑल आउट कर देंगे। फिर रन बन गए 140, थोड़ी मिस फील्ड हुई, कैच छूटी। उसके बाद हम लोग के बैट्समैन थोड़ा प्रेशर में खेल रहे थे कि नॉकआउट है, हारती बाहर हो जाएंगे, ऐसे करके हो रहा। प्रणय प्रसाद के नज़र में वैसी 3 गलतियां जो इस टूर्नामेंट में किशनगंज टाइटंस को सेमीफाइनल हार ही गई, फाइनल में नहीं पहुंचने दी, वैसी 3 गलतियां जो आपके नज़र में हो, टूर्नामेंट भी ख़त्म हो गया, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं, तो वैसी 3 समीक्षात्मक गलतियां जो प्रणय प्रसाद के नज़र में, जो इस टूर्नामेंट में से बाहर किशनगंज टाइटंस को इस गलतियों के कारण होना पड़ा। एक तो कॉम्बिनेशन नहीं बना हम लोग का। सेमीफाइनल में क्रूशियल मैच था, उसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी था। 3-4 प्लेयर का चेंज हो जाना और फील्डिंग थोड़ी, कैचेस ग्राउंड थोड़ा अनइवन था, ठीक है चलता, लेकिन कैचेस जो हाथ में पकड़ने चाहिए थे, और थोड़ा बैटिंग ऑर्डर सेट किया जा सकता था। कहीं ना कहीं सुदर्शन सिंह और कप्तान जो थे रेहान दास गुप्ता, इन दोनों की जुगलबंदी शायद काम नहीं आई पिच पे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्रिकेट देखो टीम गेम है, 11 प्लेयर खेलते हैं, 2 प्लेयर ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो सपोर्ट सबका चाहिए था, सपोर्ट किसी को मिला नहीं। मतलब ये समझा जाए कि 3-4 प्लेयर को छोड़कर बाकी किसी और प्लेयर का साथ किशनगंज टाइटंस को नहीं मिला। हाँ, वही 3-4 प्लेयर थे, उसमें 3 क्लिक कर पाए। अगर चौथा क्लिक कर जाता जो हमारा गेस्ट प्लेयर था तो मैच जीत जाते हैं। प्लेयर जब पिच पे होता है तो उसकी ये मंशा होती है कि काश ये मैच हम जिता दें, मेरे बल्ले से ये मैच की जीत हो। जब आउट आप पिच पे हुए थे तो कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा था कि काश अब मैच का क्या, मन एक अंदर से एक प्रेशर तो नहीं लग रहा था कि अब मैच का क्या स्थिति बनेगा? नहीं, जब तक सुदर्शन और हम खेल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच हम इजी जीत जाएंगे, पर ठीक है, वो शॉट सुदर्शन का बनता है, वो खेलता भी आ रहा था उसमें, और बहुत थोड़ा राइज हुआ, अनइवन हुआ, बैटिंग था तो आउट हो गया। उसके बाद लगा था कि रेहान भी आए, हिटर हैं, तो हम दोनों मैच निकाल लेंगे। उसके बाद मेरा वही सेम बॉल जो सुदर्शन को चढ़ा था वहाँ से थोड़ा नीचे रह गया और मैं भी आउट हो गया, तो उसके बाद मुझे लग गया था कि अब मैच निकल गया हमारे हाथ से। प्लेयर जो आपके टीम के प्लेयर थे, कुछ फील्डिंग में बहुत सारी मिस फील्डिंग हुई, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव को लेके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई? प्लेयर तो सारे वही थे जो फील्डिंग कर रहे थे, प्रैक्टिस में भी पिछले मैच खेले थे, तो वही था कि नॉकआउट मैच है, थोड़ा प्रेशर ले गए अपने ऊपर और कैच छोड़ गए। प्रणय दास, रेहान दास गुप्ता के बारे में 2 शब्द उनकी, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में, उनके और सुदर्शन सिंह के नेतृत्व में किशनगंज टाइटंस जो है वो सेमीफाइनल तक पहुंची थी, तो रेहान दास गुप्ता और सुदर्शन सिंह की वैसी 2 पॉजिटिव बातें जो पिच पे आप लोगों को मजबूत बनाती है। सबसे पहले रेहान दास गुप्ता। रेहान भी है ऑलराउंड प्लेयर। कल हमारे पास एक कीपर मतलब नहीं हो पा रहा था, उन्होंने कल कीपिंग भी करके दी, बॉल डाल के दी, बैटिंग में थोड़ा नीचे आए, ऊपर आ सकते थे। और सुदर्शन भी ऑलराउंड प्लेयर, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर जगह करके देता है, तो दोनों ऑलराउंडर, एक कैप्टन एक वाइस कैप्टन। तो ये थे प्रणय प्रसाद जी, और आपको बता दें कि किशनगंज टाइटंस जो कल सेमीफाइनल हारी, उसका समीक्षा हम लोग लगातार किशनगंज से और पटना की ओर जा रहे हैं और रास्ते में कर रहे हैं। साथ हैं किशनगंज टाइटंस के वैसे प्लेयर जो एक मैच खेलने के बाद इंजर्ड हो गए थे और लगातार जो है दूसरे मैच, तीसरे मैच, जब तक सेमीफाइनल में पहुंचना था तब तक उनको मौका नहीं मिला क्योंकि वो इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन ग्राउंड से बाहर रह के अपने खिलाड़ियों को किशनगंज टाइटंस का हौसला अफजाई जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे थे। नाम गोपाल गर्ग, विकेट कीपर भी हैं, बैट्समैन भी हैं, और किशनगंज टाइटंस के समझिए तो रीढ़ भी कह लें तो कम नहीं है, क्योंकि पहला मैच में इनका जो परफॉर्मेंस था बहुत बढ़िया, बहुत ही तगड़ा वाला था, लेकिन इंजर्ड होने के कारण दूसरे मैच, तीसरे मैच में इनको जगह नहीं मिल पाई, लेकिन ग्राउंड के बाहर रहकर अपने प्लेयर का हमेशा इन्होंने हौसला अफजाई किया।
गोपाल गर्ग जी, किशनगंज टाइटंस सेमीफाइनल हार गई। किशनगंज से वापस हम लोग अब पटना जा रहे हैं। किशनगंज टाइटंस हार गई, अब तो टूर्नामेंट खत्म हो गया। हम लोग ट्रेन में जा रहे हैं, समीक्षात्मक कर रहे हैं कि आखिर गलती कहाँ हुई जिसके कारण ये सेमीफाइनल मैच किशनगंज टाइटंस के हाथों से निकल गया। गोपाल गर्ग के नज़र में आखिर गलती क्या लग रही है? गलती तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, हम लोग का टीम सिलेक्शन तो पूरा ही गलत था। एक भी ऐसा लोकल प्लेयर नहीं था जो हमको खड़ा रख के खेल सकता था, ऐसा नहीं था। अगर जो आप 4 मैच खेले हैं हम लोग, 4 मैच में देखिएगा लोकल प्लेयर का सहयोग तो एकदम नील बटा सन्नाटा है, 0 है। एक मैच में भी 20 रन का योगदान नहीं दिए हैं 7 प्लेयर मिलके, तो आप 4 प्लेयर से मैच नहीं खेल सकते हैं, कोई भी मैच रहे। 4 प्लेयर हम लोग का था जो बढ़िया किया, सेमीफाइनल तक पहुँचे। तो अब तो लोकल प्लेयर का भी सपोर्ट चाहिए था हमको, जो हमको बिल्कुल नहीं मिला। टीम मैनेजमेंट को प्लेयर का चुनाव करने में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई है। कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलती हुई है। कोई खालू के बेटे को ले लिए हैं, कोई दोस्त को ले लिया है, ऐसे टीम नहीं बनता है। अच्छा, गोपाल गर्ग जी, लगातार इस टूर्नामेंट में देखा जा रहा था कि आप इंजर्ड हो गए थे, टीम में से किशनगंज टाइटंस से आप खेल नहीं रहे थे, लेकिन लगातार पिच से बाहर रह के आप खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे थे। कहीं ना कहीं लग रहा था कि सेमीफाइनल में किशनगंज टाइटंस के ऊपर जो है वो एक प्रेशर था। प्रेशर तो होता है, बड़ा गेम का सबको प्रेशर होता है, चाहे वो कोहली रहे, चाहे डेविड वार्नर, चाहे कोई भी रहे। लेकिन हाँ, हम लोग अच्छा खेले और हमारे फील्डर सहयोग कर देते तो आज हम लोग इंशाल्लाह फाइनल में रहते। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि 3 गलतियां आप बताइए जो आपके नज़र में, गोपाल गर्ग के नज़र में 3 गलतियां हैं जो कि किशनगंज टाइटंस को नहीं करनी चाहिए थी। उन गलतियों के कारण किशनगंज टाइटंस जो है वो सेमीफाइनल से बाहर हो गए। गलतियां तो सबसे पहले फील्डिंग का देंगे हम लोग, उसके बाद बैटिंग, उसके बाद फिर हम लोग का रणनीति जो बना था उस पर हम लोग खड़े नहीं उतर पाए। कुछ मैनेजमेंट के लोग आके उसमें फेरबदल कर दिए, यही सब गलती है जी, इसके कारण आज हम हार गए हैं और जा रहे हैं टाइटंस। जा रहे हैं टाइटंस, स्लोगन तो था कि आ रहे हैं टाइटंस, तो अब हार गए हैं तो जा रहे हैं टाइटंस। आप देख सकते हैं कि गोपाल गर्ग जी का दर्द। इनके किशनगंज टाइटंस का स्लोगन था आ रहे हैं टाइटंस, लेकिन सेमीफाइनल मैच हार